बेवफा को अहले वफा कहते हैं, बेवफा को अहले वफा कहते हैं। कितने नादा हैं ये कातिल को खुदा कहते हैं। इस दौरे सियासत का कुछ रंग ही ऐसा निराला है, सीने में से आई है और चेहरे पे उजाला। मारेंगे तो मोहर सभा पे पहला हमारा उसी पे जाएगा। हम 500 में बिकने वाले नहीं है, 500 पे बिकने वाले नहीं है। 10 का जो शिलान्यास किया, एक शिलान्यास पे काम दिखा दीजिए। मैं आपकी गुलामी, कोई भी काम उन्होंने नहीं किया, सिर्फ सिखोबेबाजी की। दाढ़ी और टोपी लगाए हुए, दाढ़ी पकड़ करके राकेश वर्मा उनको नोच करके मारते हैं। और चुनाव, राष्ट्र का चुनाव है, देश का चुनाव है, राम मंदिर का निर्माण हुआ है, सभी के साथ समान व्यवहार हो रहे हैं, इस पर वोट दिया। पत्थरबाज है। समाजवादी के टाइम पे पैसा लेकर के इनको पत्थर से उस्काया जाता था, दंगा फैला जाता। ये वही लोग हैं और फर्जी मुकदमे लगा करके फंसाए जाते थे। हमारे भारत देश में ऐसे अभी टुकड़े टुकड़े गैंग हैं जिनकी वजह से आज हमारे देश में जो जिस भारतीय तिरंगा नहीं फहराया, वो बता रहे हैं कि लोग टुकड़े टुकड़े गएंगे और ये देशभक्त नहीं है। असली देशभक्त ये है। 2 करोड़ रोजगार मिले, 100 स्मार्ट सिटी बनी। बताइए शिक्षा व्यवस्था कितनी अच्छी है आपकी, बताइए। और संसद ने स्वयं मांगना है कि पुलवामा का विस्फोट पाकिस्तान की सेना ने, ISIS ने कराया। 350 किलो IDF कैसे आया? ये लखनऊ में 43,000 घर तोड़ दिए गए। मुसलमानों को कटुआ कहा जाता है। राशन नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, राशन नहीं चाहिए। मैं बता दूं, हिंदुस्तान मीट निर्यात में तीसरे नंबर पे था, आज हिंदुस्तान पहले नंबर पे मीट निर्यात में है। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम है फरहान आकिब खान और आप देख रहे हैं यूपी टाइम्स। साथियों, लगातार चुनावी माहौल गर्म होता जा रहा है और इस गर्मा गर्म माहौल में गर्म चाय के साथ इस वक्त हम गोंडा के देहात कोतवाली के गेट के जस्ट बगल में खड़े हुए हैं और आप देख सकते हैं ये बड़ी प्रसिद्ध दुकान है चाय की, नानमून चाय, और यहाँ पर हर तरफ से हर तरह के लोगों का जमावड़ा लगा रहता है। तो चुनावी चर्चा इससे बेहतर और कहाँ हो सकती है। अंदर बहुत लोग मौजूद हैं, इनसे भी हम एक एक करके जानेंगे धीरे से। वोट तो देना चाहिए, लेकिन अब कौन किसको देगा इस पर भी बात कर लेते हैं और क्यों देगा। पहले दूसरी पार्टी कौन, क्यों दिया जाए। वर्तमान की जो सत्ताधारी पार्टी है वो देश के प्रत्येक नागरिकों के लिए काम कर रही है। वो ना जात देख रही ना धर्म देख रही। जो फायदा मैं एक हिंदू हूँ मुझे मिल रहा है, ये भाई साहब मुसलमान इनको मिल रहा है, कोई भेदभाव कहीं पर नहीं है। देश में दंगा नहीं हुआ, एक भी दंगा नहीं हुआ। हमारे जिला का जो जिला अध्यक्ष है अमर किशोर बम्बम जी, मणिपुर भाई साहब देश का हिस्सा तो एक इंसिडेंट हो गया। मैं अपने उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ जहाँ का मैं निवासी हूँ। आपने देश कहा, देश में जो इंसिडेंट हुआ है वो एक तरीके से कभी कभी अपवाद हो जाते हैं, लेकिन जो बड़े पैमाने जो बम विस्फोट होते थे, जो मुंबई में आतंकवादी हमला होता था, जो कश्मीर में तनाव था, वो लगभग समाप्त हो जाए। कोई चीज सही करने में एक समय लगता है। और भी लोग हैं भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे। अभी आपके ठीक बगल खड़े हुए भाई साहब ने कहा कि राशन मिल रहा है और अर्थव्यवस्था में हम 5वें नंबर पर आ गए हैं और कोई दंगा देश में नहीं हो रहा है। तमाम बात, राशन की क्या बात करें, खादान घोटाला हुआ गोंडा के अंदर समाजवादी की पार्टी में। गोंडा जनपद के अंदर आपने देखा हमारे मरहूम ब्लॉक प्रमुख साहब इसी खादान घोटाला में जेल के अंदर बंद थे। जांच आज भी चल रही है, तमाम दोषी इसमें पाए गए, तमाम दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। कहाँ मिलता था, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के अंदर छोटी छोटी बातों को ध्यान में दिया जाता है। जब उनको ये संज्ञान में आया कि राशन की घटतौली होती है, उन्होंने काउंटर कांटे को इलेक्ट्रॉनिक को बदल दिया और कंप्यूटराइज तरीके से किया। जब पूरे तरीके से उस पर तौला जाएगा तब पर्ची निकलेगी। हमारे भारत के नागरिकों को हमारे प्रधानमंत्री ने विदेशों से जाकर के उनको बुलवाया है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद उस्मान अंसारी मेरा नाम है। उस्मान अंसारी जी। जी। तो इतने कसीदे आप पढ़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। जी। इससे पहले किस पार्टी में थे आप, कहाँ जुड़े थे? मैं कांग्रेस पार्टी से पिछले 30 सालों में मैंने सेवा की, लेकिन मेरी भूल थी कि मैं 30 साल कांग्रेस पार्टी में क्यों अपना इतना लंबा वक्त गवाया। भूल इतनी बड़ी, 30 साल बिता दिया। बिल्कुल बिता दिया, लेकिन मेरा जो है आँख अब खुला, अब से सवेरा हुआ। तो हमने सवेरा हुआ और भारतीय जनता पार्टी में जब आप आए तो आपको सिर्फ अभी तक राशन ही दिखाई दिया है? नहीं, राशन नहीं, बहुत से काम किए हैं। माननीय सांसद जी के कई पीढ़ियों से जो है जनपद में शासन किया है। इनके पिताजी ने काल कैसा रहा इनका? बहुत अच्छा कार्यकाल है, बहुत अच्छा। परसों आए थे, उन्होंने बताया कि नवाबगंज को इंग्लैंड के दर पर बना देंगे। बिल्कुल बनाएंगे, आज तमाम ट्रेनें हमारी चल रही है। ट्रेन की बात, वंदे भारत की बात की उन्होंने, दिल्ली चलती है, कहाँ चली? चलाएंगे ना, चलाने की बात की अभी वंदे भारत नहीं चल नहीं रही है, चलाएंगे उसको यहाँ गोंडा से।
कर्नलगंज क्रॉसिंग की बात की, फिर पुल बना दिया, कहाँ बना है? पुल क्या, पुल तो ब्रिज बन रहे हैं हमारे राजा भैया के प्रयास से, 3-3 ब्रिज कर्नलगंज ओवर की ब्रिज बात कर रहे हैं हम। कर्नलगंज की ब्रिज बननी है, सुभाषपुर की गलत ब्रिज लेटर बननी नहीं दिया है। गया था गृह मंत्री जी को? नहीं, गलत लेटर क्या, गलत लेटर क्यों दिया जाएगा? बेटा बताइए क्या कहेंगे इस पर? किस विषय बात करें? हमारे शहर गृह गोंडा मंत्री जी आए थे, जी। बहुत कुछ बता गए जी। कि ये चीजें गोंडा को मिली। बिल्कुल मिली तीन है। चीजें मुख्यतः हम आपसे पूछ लेते हैं। पूछिए। ट्रेन के बारे में, वंदे भारत गोंडा से दिल्ली चल रही है क्या? चलने में कहा चलाया जाएगा, और कर्नलगंज पुल की बात कर लीजिए, वो बनेगा, उसका प्रस्ताव हो चुका है। उन्होंने तो बताया बना दिया। सब तो बिखर जाते हैं, हो सकता है कि आपको समझने में दिक्कत हुई होगी। नहीं, बयान बिल्कुल रिकॉर्डेड है। हो सकता है कि, लेकिन कर्नलगंज उनको शायद नवाबगंज के स्टेशन की मांग हो रही है। हाँ, बिल्कुल अच्छा बनेगा वो। पर जो कह के गए हैं, लगता है बन पाएगा। बिल्कुल बन पाएगा। अयोध्या देख लिया, बना अपना गोंडा स्टेशन देख लिया, कितना भी पहले से तरक्की किया है, जाके देखिए आप। क्या माने इस वक्त गोंडा के तमाम नेता या कैसरगंज के क्योटो और जापान और इंग्लैंड देखिए, यह राजनीति अलग के विषय हो गया। लोग क्या क्या कहते हैं, जो हो रहा है मैं बता रहा हूँ आपको क्या क्या हो रहा है। पहली बात, रोडों पर काफी काम हुआ है सरकार में, बिजली पर काम हुआ है, देश की अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ है, हमारी सीमाएं सुरक्षित हुई हैं। और दूसरी बड़ी बात यह है कि हम आर्थिक रूप से बहुत संपन्न होते जा रहे हैं। हम कहीं भी आर्थिक रूप से संपन्न होने की मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। आपको बता दूं कि जब वो मुख्यमंत्री थे, प्रधानमंत्री जी गुजरात के उस वक्त, तब उन्होंने मनमोहन सिंह को कोट करते हुए कहा था, क्या बात है, हमारे देश का रुपया इतना पतला होता जा रहा है जी। और 2014 में जब वो आए तो डॉलर, जो रुपया था वो डॉलर था 64 रुपए के करीब। नहीं, मैं इस बात आपको रोक रहा हूँ। तो क्या वजह जब है देश रुपया इतना पूरी कमजोर विश्व हो की रहा है? अर्थव्यवस्था सबसे डाउन स्थिति में थी, हमारी अर्थव्यवस्था कोरोना काल में डूबी नहीं, बची रही। काफी समझौते करने पड़ते हैं देश चलाने के लिए, एक घर चलाने के लिए काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। सबसे बड़ी बात है हमारी जीडीपी में सुधार हुआ, 6.3% के 10 इस समय वर्तमान हमारी जीडीपी है। हम आगे के देखेंगे, पीछे क्या बीता वो अलग की चीज हो गया। पुराने समय में हमारा कितना जीडीपी था, 4.3% के हिसाब से था 2013 में, जब कांग्रेस की सरकार भारत में थी। आज हम क्या नाम है, 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनी, 2030 तक हम 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। हर विषय पर सरकार काम कर रही है, इसलिए एक विषय पर काम कर रही है। ये बात है, जिसको विरोध करना तो विरोध करेगा ही करेगा। विरोध करेगा। हाँ। विरोध के बाद अब ये बताइए, सपा के जो यहाँ पर कैंडिडेट उतारे गए हैं गोंडा में, उन पर क्या कहें? उनके बाबा जी ने, हमारे लोकसभा के हमारे घनश्याम शुक्ला जी कैसरगंज में लोकसभा चुनाव लड़े थे। उनके जो बाबा जी थे बेनी प्रसाद वर्मा जी ने, रामनगर पड़ता है जो क्या नाम बाजार है, उनके कार्यालय को फुकवाया था, शीशा तोड़वाया था, उसमें नॉमिनेटेड एफआईआर भी हुआ था। वो किस मुंह से हमारे गोंडा आई है? इस यहाँ की मूल निवासी नहीं, क्या यहाँ प्रत्याशी कम थे? दादा ने बहुत काम किया था, जो कुछ काम नहीं, सब काम 10 जो शिलान्यास किया, एक शिलान्यास पे काम दिखा दीजिए, मैं आपकी गुलामी। कोई भी काम उन्होंने नहीं किया, सिर्फ सिखोबेबाजी की। स्टील फैक्ट्री को लेकर क्या कहें? कुछ नहीं लेकर की। स्टील कहाँ लगा? स्टील फैक्ट्री कहीं नहीं लगा है, कहाँ लगा? अरे कोई भी काम नहीं किया, खाली उसमें ब्राह्मण क्षत्रियों का चल रहा था, एक दबाव 3 गिराव, इसी में जीत गए। गोंडा की जनता ने सीख लिया है, कहा है कि क्या नाम है, ये चुनाव राष्ट्र का चुनाव है, देश का चुनाव है, राम मंदिर का निर्माण हुआ है, सभी के साथ समान व्यवहार हो रहे हैं, इस पर वोट दिया जाएगा। मैं आपने अपना नाम बताया, उस्मान अंसारी जी भारतीय जनता पार्टी की तारीफ कर रहे हैं और आप भी तारीफ कर रहे हैं। आखिरी में ये बोलते गए कि समान व्यवहार हो रहा है। लग रहा है इस वक्त देश में मुसलमानों के साथ समान व्यवहार हो रहा है। बिल्कुल, माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा है, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास। इसी पे काम हो रहा है। देखिए, जब से उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी और श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, भय मुक्त समाज है। यही दुर्गा पूजा और दशहरा और तमाम त्योहार होते थे, दंगा हुआ करते थे। आज भी एक भी दंगे सरकार में दंगा नहीं हो रहा, बिल्कुल दंगा नहीं हुआ। देखिए, हमारी जो प्रधानमंत्री मोदी ने अभी हाल ही में कहा कि जो घुसपैठिए हैं, जी जो ज्यादा बच्चा पैदा करते हैं, वो किसको कहा था? ये बताइए। घुसपैठिए जो हमारी सीमाएं खुली है, जो बाहर दूसरे मुल्कों से घुस रहे हैं, उन्हीं घुसपैठिए हैं। हमारे देश के मुसलमान घुसपैठिए नहीं है। हमारे देश के वाले कौन है? वो जो भी होंगे, जो घुसपैठिए होंगे, जो होंगे, हम अपने देश के नागरिकों को नहीं कहा, हमारा ये पूरा परिवार है। करे हिंदुस्तान के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इसीलिए तो उन्होंने एक नारा दिया। बुलवा लेते हैं और युवा खड़े हैं। क्या माहौल है चुनाव का भैया? चुनाव का माहौल, सत्ता परिवर्तन हो रहा है। अभी मैं इनको बताता हूँ मोदी जी की उपलब्धियां। 2 करोड़ रोजगार मिले, 100 स्मार्ट सिटी बनी। बताइए शिक्षा व्यवस्था कितनी अच्छी है आपकी, बताइए आप। हम आपसे पूछना चाहते हैं, अभी आपने कहा कि दंगे नहीं हो रहे। अरे देश की बेटियां नंगी हो रही हैं, मणिपुर में नंगी हो रही हैं देश की बेटियां। हाथरस में दलितों के साथ उत्पीड़न किया जाता है। रात को हिंदू रीति रिवाज, जिस हिंदू पे सत्ता में आए उसके विरुद्ध जाकर एक दलित बेटी को उसका दाह संस्कार कर दिया जाता है। ये इनकी कानून व्यवस्था है। अब मंगलसूत्र की बात करते हैं। बताइए, पुलवामा में हमले हुए, अरे मंगलसूत्र नहीं, आप तो मांग का सिंदूर भी छीन लेते हैं देश की बेटियों का। आप दंगे नहीं कराते हैं, आप जो कराते हैं वो आपको पता है। आप रणनीति के तहत पुलवामा अटैक हुआ, कोरोना में जानते ही हैं कितने लोगों की जानें गई। अब वैक्सीन भी लगवा दिया, उसमें भी लोग मर रहे हैं। तो लाशों पे राजनीति तो भारतीय जनता पार्टी शुरू से कर रही है। ये कह रहे हैं कि सभी का विकास, सभी का सम्मान और क्या क्या नारे जो भारतीय जनता पार्टी हम बताते हैं, अपना विकास पब्लिक का विनाश किया है।
अडानी का विकास हुआ, एनडीए गठबंधन में जो राजनीतिक दल जुड़े उनका विकास हुआ, गरीब का कहाँ विकास हुआ? आइए आप मोहल्ले में जाइए पीछे। मोदी जी ने कुछ अडानी को लेकर कहा था। अब तो मामला खिसक रहा है, तो अब वो मसला बन रहा है ना परिवार में। भैया एक बार में बड़े इल्जाम लगा दिए इन्होंने अपनी पार्टी पर, क्या कहेंगे? मणिपुर को बता दिया, देखिए- बेटियों को लेकर सवाल उठा दिए। देखिए, मैं पहले तो आपके यूपी टाइम्स का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, और मैंने पहले भी कहा था कि एक बार विधानसभा चुनाव में जब आप आए थे कि भारतीय जनता पार्टी 7 विधानसभा सीट जीत रही है, और भाई साहब ने अभी बहुत खुल के कहा युवा है, अच्छा है। ये पाकिस्तानी चश्मा जिस दिन उतार देंगे, जिस दिन ये पाकिस्तानी चश्मा उतार देंगे, इस 70 सालों में कांग्रेस की सरकार रही, कब दंगे नहीं हुए। आज इनको उन छोटी छोटी चीजों पे हाँ सुधार करने की जरूरत है। कहीं ना कहीं बड़ी घटना को आप छोटी-छोटी मानते हैं? नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ, और जब तक ये पाकिस्तानी जो प्रोपेगेंडा माना हुआ है, जो नहीं जो प्रोपेगेंडा पाकिस्तान ने किया था। मेरी बात को कहने का वो दीजिए, यहाँ कुछ ऐसे हैं जो उल्टा चश्मा लगाए हुए हैं और पाकिस्तान का गुणगान रहे हैं। और संसद ने स्वयं मांगना है कि पुलवामा का विस्फोट पाकिस्तान की सेना ने ISIS ने कराया। 350 किलो आइडिया कैसे आया? भाई साहब, इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था, घर में चोरी होती रोक नहीं पाते हैं। अर्थव्यवस्था उस पर कार्रवाई हुई, घुस के हमला किया गया, मारा गया। और तीसरी बड़ी बात, इतना बड़ा देश है, एक देश चलाना मुश्किल होता है। इन्होंने जिस तरह बताया कि पाकिस्तानी चश्मा लगाए हुए हैं, कुछ पाकिस्तानी बहरूपिया कह लें जो भी, तो चश्मा उतार देते हैं। आप तो पाकिस्तानी बिरयानी खाते हैं, भारतीय बिरयानी से नफरत है। सीधा प्रधानमंत्री जी को इन्होंने कहा। जी भारतीय बिल्कुल बिरयानी। बिल्कुल सही कहा। हम देखिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी इतने सच्चे स्वभाव के, इतने अच्छे स्वभाव के हैं कि उनको अगर न्योता आएगा तो वो जाएंगे। देखिए पड़ोसी मुल्क है, लेकिन जो ही कह रहे हैं कुछ अराजक तत्व जो एकदम आतंकवादी संगठनों से जुड़े हुए हैं, मिले हुए हैं। हमारे भारत देश में ऐसे अभी टुकड़े टुकड़े गैंग हैं जिनकी वजह से आज हमारे देश में जो विपक्ष इशारा कर रहे हैं। अब ये जो हम कह रहे हैं जिनके विपक्षी जो विपक्ष में जो हैं उनके टुकड़े को विपक्ष में जो विपक्षी पार्टियां हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं, ना कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस भारतीय तिरंगा नहीं फहराया, वो बता रहे हैं कि लोग टुकड़े टुकड़े गएंगे और ये देशभक्त नहीं है। असली देशभक्त ये है। नागपुर में तिरंगा नहीं फहरा है, कौन किसके कारण? लगातार तिरंगा फहरा है। जब आर्टिकल लागू तो तिरंगा में अपने घर पे क्या फहराऊं, भागवा दस फहराऊं, फहर रहा है ना, फहर रहा है। देखिए, जहां तक बात है सुरक्षा की, समाजवादी पार्टी की सरकार होती है, मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव होते हैं। गोंडा की हमारी प्रत्याशी श्रेया वर्मा जी, इनके पिताजी कारागार मंत्री होते हैं। मैं 97 की बात कर रहा हूं। बाराबंकी से लगा हुआ एक कस्बा है मसौली बाजार, वहां पे दंगा होता है और ये दंगाइयों के साथ मिले होते हैं। चश्मदीद लोगों ने देखा, वहां पे मुसलमानों की हत्या हो जाती है। वहां पे अजमेर शरीफ जाने वाले लोगों के लिए लंगर चलता है, और उस लंगर से जब तमाम हमारे वलमा, हमारे तमाम जायरीन उतरते हैं, दाढ़ी और टोपी लगाए हुए, दाढ़ी पकड़ करके राकेश वर्मा उनको नोच करके मारते हैं और मुस्लिम युवक को चाकू मारकर हत्या कर दी जाती है। ये बात करते हैं, ये गोंडा से चुनाव लड़ने आए और गोंडा की मुसलमान के आंख में चश्मा लगा हुआ है, ये दिखाई नहीं दे रहा। जाकर के इतिहास पढ़े, बड़ा आरोप नहीं, ये सत्य है। किसी को आज तक मुआवजा नहीं मिला, दुकान मकान फूका गया। आज मुसलमान कितना फख्र महसूस कर रहा है, मानते जन्नत। भारतीय जनता पार्टी में कोई भी दंगा फसाद नहीं होता। दुर्गा पूजा हो, दशहरा हो जाता था लोग। क्या नाम है आपका? मुफीद खान। क्या कहेंगे? हाँ, ये सही कह रहे हैं। ये सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुसलमान भाजपा में सुरक्षित है। हाँ, भाजपा में सुरक्षित है, सारी चीज उनको मिल रही है, वो मुहैया है उनके लिए। और बाकी ये जो श्रेया वर्मा आई है, इनके बाबा भी यहाँ से लड़े, जो 13 फैक्ट्रियों का उद्घाटन किया, एक भी फैक्ट्री नहीं लगी हुई है, सारे आदमी घूम रहे हैं। मैं आपसे बता दूं कि राजा भैया के अंदर जो सहनशीलता है, जिस तरीके का उनका काम कराने का तरीका है, एक एक कार्यकर्ता अपने आप को सांसद समझता है। एक एक कार्यकर्ता, हाँ, बूथ स्तर से लेके, और जो हमारी जो कमेटी, हमारी जो संगठन है, वो अपने आप को सांसद समझता है। राजा भैया तो है ही। भारतीय जनता पार्टी का ये माहौल बता रहे हैं कि एक एक छोटा कार्यकर्ता है, वो भी अपने आप को सांसद वही समझता चीज तो, एक एक छोटा छोटा कार्यकर्ता अपने आप को सांसद समझता है और जनता के ऊपर उत्पीड़न करता है। और हम इंडिया गठबंधन का एक एक जनता हमारा प्रत्याशी, एक एक जनता हमारा प्रत्याशी। बिल्कुल, ये जनता का चुनाव है। ये क्या उत्पीड़न हुआ? क्या ये लखनऊ में 43 हजार घर तोड़ दिए गए? मुसलमानों को कटुआ कहा जाता है, ऐसा लकब दिया जाता है मुसलमानों को। ये सम्मान देते हैं, हमें सम्मान देता है भारतीय जनता पार्टी। उनके साथ कोई एक व्यक्ति को कह दे, जिस शब्द का इस्तेमाल किया, कोई एक व्यक्ति दिखा दे कि ये कह रहा है, कहीं सबूत दे दे। मुंह से कहने से हम कुछ भी कर सकते हैं, विरोधी है। दानिश अली खान को संसद के अंदर कटुआ बोला गया, उसका माफी भी मांगा गया। आदरणीय मोदी जी ने उसके कंडम किया है, उसका निंदा प्रस्ताव पास हुआ। ये भारतीय लोकसभा में हो सकता है, पाकिस्तान में नहीं हो सकता है। पाकिस्तान में जाके माफी मांग ली, बुलडोजर नहीं चला।
मुस्लिम होता है तो बुलडोजर चलता बड़ा है। व्यक्ति अगर माफी मांगता है तो उसको ही बहुत बड़ा चीज माना जाता है। इस देश का प्रधानमंत्री 140 करोड़ का प्रतिनिधित्व करता है, वो कह रहा है कि कंडम किया जाएगा, निंदा प्रस्ताव पास हुआ, ये कम बड़ी बात है। ऐसा कहने की बात है, अगर भाई साहब सुनिए, अपना कार्य करता है तो उसको माफी मिल जाती है। इसी कांग्रेस समाजवादी पार्टी के समय में इतने दंगे होते थे, और दंगा होने के बाद कोई एक देश कम से कम 10 साल पीछे चला जाता था। सबसे गरीब तबका अल्पसंख्यक तबका है, और राजनीति में एक दूसरे को आरोप लगाया जाता है। आज दंगा नहीं हो रहा, लोग काम कर रहे हैं। सबसे गरीब तबका है मुसलमान। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आ चुकी है, उसके विषय में मोदी सरकार ने जब हमको राशन दिया, मैं हिंदू हूँ, बाई कास्ट ब्राह्मण हूँ, मुझे राशन दिया तो क्या इनको राशन नहीं? मैं उनसे पूछता हूँ, राशन नहीं चाहिए, राशन की बात बहुत देर से राशन नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, राशन नहीं चाहिए। अरे राशन नहीं चाहिए, राशन नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए, राशन नहीं ले रहे। इससे पहले कांग्रेस ने कितने रोजगार दिया? इससे पहले क्या दिया? इससे पहले कुछ भी नहीं दिया। रोजगार का परसेंटेज बढ़ा हुआ है। और सुनिए भाई, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? राशन दे रहे लेकिन गैस का अपना रेट नहीं बढ़ा दिया खट से। ये बताइए, पहले जो दिहाड़ी मजदूरी 150 थी, 450 नहीं है। आदमी की आय बढ़ी कि नहीं बढ़ी? अंतर्राष्ट्रीय आय बढ़ाने की बात कर रहे हैं। एक तरफ दे दो, कई तरफ ले तो ही नहीं बता दे रहे हैं तो कई ट्रक ले रहे हैं। भाई साहब ऐसे नहीं दे रहे हैं, ये आरोप लगाया जाए, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। जैसे अभी उन्होंने वैक्सीन की बात की, WHO की रिपोर्ट हमको दिखाएं कि वैक्सीन से नुकसान हो रहा है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खुद कह रही है कि इससे ब्लड क्लॉट की प्रॉब्लम होगी। नहीं देखा आपकी मीडिया, सहयोगी मीडिया, एबीपी आज तक ने खुद डाला है। झूठे हैं, गलत बात है। मैंने इनका तो नाम नहीं लिया, इनका तो नाम नहीं लिया। गलत बात बोल रहा है। एक चीज सौरभ जी, अफवाह लगाते हैं, खाली विरोध करते हैं। विरोध के लिए सुनिए पहले जो ये कह रहे हैं, कंपनी ने एक्सेप्ट किया है कि हाँ हमारी मेडिसिन से ब्लड क्लॉटिंग होती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट मानी जाती है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट मानी जाती है, किसी कंपनी की रिपोर्ट नहीं मानी जाती है। WHO की रिपोर्ट आप भी दिखाइए। ने डीपी क्यों हटा दी वैक्सीन की सर्टिफिकेट से? आप भी दिखाइए, क्या कह रहे हैं? मोदी जी ने डीपी क्यों हटा दी वैक्सीन सर्टिफिकेट? भाई साहब, हर चीजें हमेशा नहीं रहती हैं। डीपी हटाने से क्या मतलब? आप हमको दिखाइए कहाँ हटा दी है। जिसको विरोध करना सिर्फ विरोध कर। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, आप फरहान आकिब खान साहब हैं, कहीं किसी स्थान पे आपके साथ भेदभाव हुआ बताइए। आप केवल ये लोग विरोध करते हैं, आंख में चश्मा पहन रखा, अफीम खा रखा है। मोदी जी ने कहीं कोई भेदभाव नहीं किया, हंस के मुस्कुरा के बुला रहे हैं कि आइए हमारा जिला अध्यक्ष, ये जाइए भाई साहब से पूछिए, हमारे जिला के पास चाहे हिंदू है चाहे संख्या का है। क्या कह रहे हैं? अभी इन्होंने कहा अफीम खाए हुए, तो आपकी गवर्नमेंट में अफीम मिलता है? पार्टी का अफीम सबसे खतरनाक होता है, जिसका नशा कभी नहीं उतरता। राजनीतिक अफीम की बात कर रहे हैं। राजनीतिक अफीम तो सबको पता है कि राजनीतिक अफीम कौन खाए हुए है, किस तरह की उल्टी सीधे बयानबाजी दिया जा रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड पर नहीं बोलेंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर फिर सवाल उठाए हैं भाई आप जवाब देंगे? आप नहीं, मैं तो बहुत साफ जवाब देना चाहता हूँ। मैं बहुत कम बोलता हूँ। अब मैं इनको एक शायरी के माध्यम से बता दूं कि बेवफा को अहले वफा कहते हैं, बेवफा को अहले वफा कहते हैं। कितने नादा हैं ये कातिल को खुदा कहते हैं। इस दौरे सियासत का कुछ रंग ही ऐसा निराला है, सीने में स्याही है और चेहरे पे उजाला। तो ये लोग इस टाइप के हैं, इस टाइप की मानसिकता के लोग हिंदुस्तान में बहुत बड़े पड़े हैं। किस कातिल की बात की है? इशारा किस पर है? कौन कातिल है? वही भाई जिनको ये बताइए कि परिवार को 5 व्यक्तियों को टिकट क्यों? क्या और जातियां नहीं थी? आखिर इस देश के परिवार की बात की जा रही है। मैं आदरणीय श्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव परिवार की बात कर रहा हूँ। मैं राहुल गांधी पर 5 लोगों को टिकट दिया गया है। अमित शाह का बेटा बीसीसीआई का सेक्रेटरी बन सकता है? बन सकता है कि नहीं बन सकता है? अमित शाह का बेटा बीसीसीआई का सेक्रेटरी बन सकता है। राजनाथ सिंह का बेटा चुनाव लड़ सकता है। क्या योग्यता है? वर्ल्ड कप जीत के लाया, वर्ल्ड कप जीत के लाया। अरे आज योग्यता जिसके अंदर है, आज माननीय मोदी जी की सरकार में वो पारदर्शिता है। जो बच्चा पढ़ेगा, जो योग्य होगा, आज तमाम मुस्लिम लड़कियां योग्य होने की बात की है। देखिए, IITN की अगर हम बात कर ले, जो डेटा आया है, बड़ी संख्या में, बड़ी परसेंटेज में लड़कों को जॉब नहीं मिल रही है। अब IITN जो होगा उसके अंदर योग्यता तो बातें होगी जो पढ़ा है, देखिए कितने जज बन करके लड़कियां आई हैं इस मोदी सरकार के अंदर। पारदर्शिता है। और सरकारें थी तो घूस लिया जाता था। ये मुलायम सिंह की सरकार में एक भी पुलिस भर्ती नहीं, 3-3, 4-4 लाख देकर कहीं 1-2 दाल के मक्की के बराबर भी नहीं मुसलमानों को भर्ती किया गया। और वही मुलायम सिंह के सरकार में अखिलेश यादव की सरकार थी, इनके चाचा हेलीकॉप्टर से रुपया लेकर के गए हैं भर्ती में, मुसलमानों की भर्ती में, और यादव की भर्ती की गई, उनको एक भी पैसा नहीं है। यादव की पार्टी है ये संगठन में, ये मुसलमानों का वोट तो लेती है मगर मुसलमानों के लिए कोई काम नहीं करती है। समाजवादी पार्टी की तरफ से भेजे गए दलाल है, वो चलाना नहीं जानते। कोई भी चला दिया तो कम से कम और कुछ काम कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, दूसरी पार्टी कौन और क्यों? कहाँ वोट दिया जाए? कौन है उनका प्रधानमंत्री?
लोग पत्थरबाज है। समाजवादी के टाइम पे पैसा लेकर के इनको पत्थर से उस्काया जाता था, दंगा फैला जाता, ये वही लोग हैं। और फर्जी मुकदमे लगा करके फंसाए जाते थे, ये वही है। दरी बिछाने वाले, नारा लगाने वाले। पत्थरबाज कौन है? पत्थरबाज, अरे ये जो पत्थरबाज वही लोग हैं जो फर्जी बात कर रहे हैं, आज फैला रहे हैं। आज सुकून की सरकार है। आरोप लग रहा है पत्थरबाज, क्या कहेंगे? तो पत्थरबाज तो मुसलमानों को ज्यादातर कहा जाता था इनकी सरकार में। देखिए, मुसलमान को सम्मान दिया जा रहा है, मुसलमान को पैसा लेकर पत्थरबाज बताया जा रहा है। ये सम्मान है। आप कानून के अंदर रहेंगे, क्या आपके साथ कुछ गलत हो? जब कानून तोड़ेंगे, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबके ऊपर मैं 302 कर कहूंगा, मेरे पर हत्या मुकदमा लगा। इनका कहीं कोई भेदभाव नहीं होता। राजनीति की बात अलग है, वास्तविक सामाजिक रूप से कहीं कोई भेदभाव नहीं है। अच्छा चलिए, आज के बयान पे आ जाते हैं। राहुल गांधी ने कहा भाजपा ने यानी नरेंद्र मोदी ने 22 उद्योगपतियों को 16 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिए। इस देश, उनके पास कोई इसका सबूत नहीं, मुझसे बोला है सबूत, इसे नॉट इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। और इस देश के विकास के लिए उद्योगपति का होना बहुत जरूरी है। आज अगर 5वीं अर्थव्यवस्था है तो सबसे बड़ा कारण है कि हमारे नरेंद्र मोदी जी की अर्थव्यवस्था की नीति सकारात्मक है। और सबसे अच्छी बात यह है कि क्या बनाने की बात कर रहे हैं? क्या ये बोलते लाइसेंस नहीं है, तो भाजपा पार्टी हम लोग के विधायक का लाइसेंस बना के देना, विकास करें हम लोग का, क्यों ना बना के दे हम लोग का, हम लोग भी जिएगा, हम लोग की रोजी रोटी। इन्होंने कहा कि गोश्त का लाइसेंस नहीं है, लेकिन बीफ कंपनियों से चंदा लेने का लाइसेंस किसके पास है? आपने जिस चीज की बात की, आपने लाइसेंस, बात सुनिए उस्मान जी, आपने जिस तरह आरोप लगाया कि लाइसेंस नहीं है, उसका जवाब इन्होंने दिया है, लेकिन बीफ कंपनियों से इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत चंदा लेने का लाइसेंस, इस पर जवाब चाहिए। चंदा की क्या बात है? सारी पार्टियां जो है मदद लेती हैं, करती हैं, उसमें चंदा की क्या बात है? लाइसेंस मुलायम सिंह यादव के समय में माननीय नगर विकास मंत्री आजम खां थे, सारे स्लाटर हाउस को नीलाम कर दिया गया, दोबारा स्लाटर हाउस बनाया नहीं गया। जब स्लाटर हाउस नहीं बनेगा तो कहां से आप गोश्त काटेंगे, कहां से आप बेचेंगे? पहले स्लाटर हाउस बनवाइए, उसके बाद आप काटने का बात है। ये जो आरोप लग रहे हैं और जिस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर है कि बीफ कंपनियों से भी लिया गया, क्या मैं बता दूं, हिंदुस्तान मीट निर्यात में तीसरे नंबर पे था, आज हिंदुस्तान पहले नंबर पे मीट निर्यात में है। और वही मान्यवर मैं आपकी बात के जवाब दे रहा हूँ। और मीडिया एक मेरे सलाटर हाउस, और वही सलाटर हाउस जो गौ माता कहते हैं, गौ माता कहते हैं, और कहते हैं गौ माता हमारी रक्षा करती है, गौ माता, हम गौ माता, आज उसी सलाटर हाउस से जो है 24 करोड़ चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत लिया जाता है। ये जो शायद नहीं मालूम कि बीफ का, मैं इंग्लिश का मीट का मतलब भैंसे का मीट, ना कि गाय और ना बच्चा। हमारे की देश में संविधान के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, और कोई भी जुड़ी हुई जनतांत्रिक संगठन, एक बड़ी बात हो जाती है, आपका मैं उत्तर दे दूं, एक भी बीफ के विषय में ही काम किया गया है, वो भैंसे का मीट है, ना कि गाय और बछड़े का मीट है। पहले इस जानकारी को भाई साहब सही कर लें। बता दिया आपको। और मान्यवर मैं आपको बताऊं कि जो है मोदी जी कहते हैं, एक चचा आए हुए हैं, जगह बना रहे हैं बीच में जगह बना रहे हैं कि अभी बताया गया कुछ लोग हैं कि जो मौजूदा सरकार है मुसलमानों को इसमें बराबर का हिस्सा मिल रहा है, क्या लगता है? आपका सवाल जो भी है उसका जवाब तो हम देंगे, उसका जवाब देंगे, ठीक ठाक जवाब देंगे। लेकिन सबसे बड़ी शर्मिंदगी हमको इस चीज़ की है कि हम ऐसे सरकार में रह रहे हैं जो जाहिलों, गंवारों, तड़ी पारों का है और रंगा बिल्ला की सरकार है। बिल्कुल। जितने केसेस पर जितने केसेस पर अतीक और अशरफ का मर्डर कर दिया जाता है खुलेआम पुलिस की कस्टडी में मुसलमान होने के नाते, आज तक उन तीनों बच्चों का घर ना तो बुलडोज हुआ और ना तो उनका इनकाउंटर हुआ। जितने केस पर मुख्तार अंसारी साहब को जितनी केस पर बताया जाता है, आप साहब साहब कह रहे हैं, मुख्तार अंसारी साहब बार बार साहब कहेंगे और शहीद कहेंगे जी, मुख्तार अंसारी को शहीद कहेंगे, शहीद मुख्तार अंसारी मैं कहूँगा। जितने केसेस पर प्री प्लान उनको जहर दे दिया जाता है, उतने केसेस पर आज कोई जो है सीएम बना हुआ है,
उसका मर्डर क्यों नहीं होता, प्रीप्लान क्यों नहीं होता, मर्डर क्यों नहीं होता? क्या कहेंगे जो मोदी जी के ऊपर 4 मुकदमे थे, राजनीतिक मुकदमे थे। मुख्तार अंसारी के ऊपर 104 मुकदमे थे। इस समाजवादी पार्टी समय भी वो घोषित माफिया थे, बसपा समय भी घोषित माफिया थे, वो सबके समय घोषित माफिया थे। ये शरीफ है, हम भी शरीफ है कि हमारे ऊपर पुलिस ने कोई आरोप किया। बनमास कोई भी होगा इस सरकार में सुरक्षित नहीं है, इस बात को मानिए। बाकी जिसकी जो भावना उस पर मुझे कुछ नहीं कहना है। जर्मनी कैसे चला गया? ये पूछे दो। गोंडा की बात आ जाते हैं, कितना विकास हुआ? चाचा सुनिए, अब गोंडा की बात पर आते हैं। क्या मिला गोंडा वालों को 10 साल में, कितना काम हुआ? पहले इनसे जान लेते हैं, फिर आप जवाब दीजिएगा। क्या कैसा विकास बताइए? गोंडा में विकास नाम की तो कुछ भी नहीं हुई, जीरो है विकास, विकास जीरो है। विकास की बुनियाद पर सिर्फ जो है अमित शाह का लड़का जो विकास नाम का है उसका विकास हुआ है, जिसने 186 करोड़ रुपए का दुबई में जाके बंगला खरीदा है। आप सिर्फ उसका विकास हुआ है। ये फर्जी है, झूठ है, साफ साफ इसका कोई सबूत नहीं है। मेरी बात सुनिए, इनके पास कोई सबूत है? मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। 16 ट्रेन हमारे गोंडा को मिली, एक इंटरसिटी बहराइच बढ़ा के की गई, स्टेशन का विकास हो गया। मैं स्टेशन के पास का ही रहने वाला हूँ। ये मैं देहात कोतवाली, ये जो मुस्लिम बहुल एरिया में खड़े मेरे मित्र लोग यहाँ पर रहते हैं, आपने हमको इनवाइट किया है। मैं स्टेशन का ही मूल निवासी हूँ। स्टेशन का सुंदरीकरण रोज सफाई होती है, कूड़ा निकाल के फेंका जाता है। बात होती है, सुनिए मैं विकास बताइए जो कह रहे हैं सही है। भाई साहब मैं आपको बताऊं कि साफ सुथरा गोंडा पहले भी था, आज भी है, बस पेपर वर्क हो रहा है। पेपर वर्क देखिए गंदा आया था एक समय पे, वो गोंडा, ठीक है, गोंडा गंदा आया था, गोंडा गंदा आया था। जैसे कल था वैसे आज भी है। बस ये है कि जो है जिस चीज को दिखाया गया था उस चीज दिखाया गया है, बेहतर हुआ। और एक कागज पर जैसे यह बता रहे हैं कि इस तरीके से हुआ, तो तमाम फर्क है। जैसे रोडें सब बन गई, पुल बन गए, 3 पुल बन गए, जिसके सारे मैं विकास की बात करूँ, 3 पुलों की मैं बात कर रहा हूँ। मैं 3 सन 47 से सन 2012 तक के जो है ये देश 55 लाख करोड़ कर्जे में था। 10 प्रधानमंत्री, 55 लाख करोड़ कर्जा, 10 साल सन 2012 से 24 तक के 10 साल में 155 लाख करोड़ माननीय नरेंद्र मोदी बीजेपी के गवर्नमेंट ने खुद कर्जा लिया। और इस देश का विकास क्या हुआ? जब इस देश में सुई नहीं बनता था, अंग्रेज छोड़ करके गए थे, रेल बन गया, बेल बन गया, नवरत्न कंपनी, SCL बन गया, रिसर्च सेंटर बन गया, कौन सी उपाधि गिना दूं? तमाम यूनिवर्सिटी बन गई। तब कुछ नहीं था हिंदुस्तान में तब कुछ नहीं था। आज हिंदुस्तान में सब कुछ है। हमारे पिताजी ने हमको जमीन दिया, हमारे पिताजी ने हमको घर दिया, हमारे पिताजी ने हमको घर दिया। अब मैं वो जमीन बेच करके, मैं वो कारोबार ध्वस्त करके और मैं बताऊं का ना यासी करूं, मौज मस्ती करूं, कहूं का ना मैं विकास कर रहा हूं, तो जनता तो कुछ दिन के लिए नहीं, जनता कुछ दिन के लिए मूर्ख बनी रहेगी ना। कितने दिन के लिए मूर्ख बनी रहेगी? 155 लाख करोड़ कर्जा देश का कहाँ गया? और 16 करोड़ पूंजीपतियों का कर्जा माफ किया गया। 16 लाख करोड़ कर्जा माफ किया गया। क्यों माफ किया गया? जनता का, किसानों के कर्जा माफ किया गया। इसका कोई सबूत नहीं है, इसका कोई सबूत नहीं है। ये सोशल मीडिया से पढ़ा गया वो है, कोई आरोप नहीं, कोई पेपर। बोले दो, तू बोल चुके हो ना, बोले दो, हम अब उत्तर दे दो। 16 हजार इसका कोई सबूत नहीं है। चुनाव के समय ये सब मुद्दे क्यों? ये बता रहे हैं कि देश का विकास हुआ नहीं है, तो उनको दिखाई नहीं पड़ता है। मैं आपको साफ बताता हूँ, देश का विकास हुआ है। हम अर्थव्यवस्था में 5वें स्थान पर आए। इससे पहले 2013 में जब कांग्रेस की सरकार थी, रिमोट की सरकार, इनको पता नहीं, पहले 55,000 करोड़ का, फिर 55, ये अमेरिका हमारा लोन लिया हुआ, अमेरिका के पास उठा के रिपोर्ट GDP सेंसस के हिसाब से देखे, अमेरिका हमारा पैसा लिया हुआ, अमेरिका जो विश्व की प्रथम अर्थव्यवस्था है। अमेरिका बताइए भारत देश का। अरे भाई साहब ये जो है बिल्कुल गलत बता रहे हैं, और इनको कुछ जानकारी नहीं है ना। ये कोई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो है, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, इन्होंने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान लिया है, और इन्होंने जो है उस मीडिया से ज्ञान लिया है जो गुड़गाती है। आज मीडिया जो है कहाँ पे है? चौथा स्तंभ हमारा गिर गया। अब मीडिया हमेशा विपक्ष से नेहरू जी हमेशा जिम्मेदार रहेंगे। आपका नाम क्या है? हमारा नाम सैयद है। आपका नाम क्या है? मोहम्मद जरनील हसन। चलिए, 2 मुस्लिम युवक यहाँ पर मौजूद हैं। ये बताइए मुसलमानों का हाल इस 10 सालों में क्या रहा? अभी जिस तरह से ये भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए मुस्लिम थे, इन्होंने बताया सुरक्षित हैं बहुत ज्यादा। औरों की सरकार में दंगे होते थे, मुसलमानों पर मुकदमे होते थे, जेल भेजे थे, मारे जाते थे। अब सुरक्षित है, क्या जवाब है? मुसलमानों का हाल ये हुआ इस 10 साल के शासनकाल में कि मुसलमान पढ़ने लिखने में लग गया। 50 IAS मुसलमान हुए हैं। ये मुसलमानों सरकार में तो हुए नहीं, सरकार से कोई मतलब, उन्होंने पढ़ाई लिखाई में, राजनीति और नेतागिरी में बंद कर दिया। भाई साहब मैं बताऊं आपको, उनको पता है कि मुझे पढ़ लिख करके कुछ करना है।
यही हुआ। जनता पार्टी और एक चीज तो क्या ये बन पाते नहीं बन पाते। एक चीज और मैं बता हमारे दूं, लिए देश का मुसलमान इस देश का एक जिम्मेदार नागरिक है। देश का गौरव है मुसलमान। एक चीज और मैं बता दूं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि मैं जो है गरीबों का साथी हूँ। मैंने अपने परिवार को छोड़ा, मैंने अपने परिवार को छोड़ा। अरे आपने अपने परिवार को छोड़ा, आप अपने भतीजे की शादी में नहीं जा पाए, अडानी अंबानी की शादी में जा रहे हैं, पूंजीपतियों की शादी में जा रहे हैं, वहाँ जाने का वक्त नहीं। अरे भाई साहब कहीं नहीं गए, कहीं नहीं गए, वहाँ जाने का कहाँ देखा इन्होंने? मेरे पर अधिकार है, मेरे पर अधिकार है। बिजनेसमैन की शादियों में जा रहे हैं और मैं आपको बताऊं कि वहाँ जाने का समय है, आपको अपने परिवार से मिलने का है। कौन से परिवार को छोड़ा हूं मैं बता दूं आपको। माननीय प्रधानमंत्री जी जो है शादी के बाद अपने बीवी के नहीं हुए, गुरु एक मिनट राजनीति के समय पे अपने गुरु अटल बिहारी आडवाणी जी के नहीं हुए, माँ गंगे ने उन्हें बुलाया था, माँ गंगे के सफाई में नहीं हुए, कोयटो बना रहे थे वहां के सांसद बन करके वहां के नहीं हुए। इस देश की जनता के नहीं, देश का कारोबार और जीडीपी एकदम ध्वस्त हो चुका है। ये जो है अकाल में पड़ गया है देश। और चुनाव एक लोग और नए लोग आए, क्या कुछ कहेंगे भाई? क्या कहना, कौन जीत रहा है इस बार ये बताइए? जीतेगा वही समाजवादी। मेन मुद्दा जो है वो विकास का है, बेरोजगारी का है। विकास क्या है? हम तो 54 साल की मेरी उम्र है, कितनी फैक्ट्रियां यहाँ गोंडा में लग गई, कोई भी नहीं। और जिस साल में तब था आज वैसे भी है। सरकारें आई होगी, किसी भी व्यक्तिगत सुनिए 13 फैक्ट्री बेनी प्रसाद वर्मा ने गोंडा में लगा दिया, कोई नहीं लगाया। एक भी आया गोंडे में, वो भी चला गया मनकापुर ITI। ऐसा है, अभी भाई साहब ने कहा आरक्षण की बात। सोनिया गांधी ने जो है रंगनाथ मिश्रा आयोग की रिपोर्ट मंगाई और रिपोर्ट आ गई। मनमोहन सिंह 10 साल तक थे और मुसलमानों की हालत दलितों से बदतर थी, लेकिन आरक्षण मुसलमानों को नहीं दिया गया। मैंने चिट्ठी लिखा सोनिया गांधी जी को कि मुसलमानों को आरक्षण दिया जाए। उस वक्त जाटों को आरक्षण दिया गया, मुसलमानों को आरक्षण नहीं दिया। जब नहीं सोनिया गांधी ने आयोग मंगाया था और सोनिया गांधी की क़यादत में 10 साल में आप दे देते। अब ये बात करते हैं मुसलमानों की। बताइए 80 लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश में कितने प्रत्याशी आपके मुसलमान हैं? समाजवादी से तो नहीं पूछते हैं कि क्या टिकट दिया, वोट देने के लिए पैदा हुआ है। हमारा प्रत्याशी हमारे जात धर्म का हो ये महत्वपूर्ण नहीं है, कितना काम करता है ये महत्वपूर्ण है। ये बताइए इससे पहले समाजवादी पार्टी मुसलमान गरीब बिचारे नारा लगाओ, टिकट नहीं देगा समाजवादी, टिकट नहीं देगा कांग्रेस तुमको। इंडिया गठबंधन ने कितने टिकट दिए बताइए? इंडिया गठबंधन ने करीब 5 से 10 लोगों को टिकट दिया है। कहाँ दिया है बताइए? क्यों नहीं दिया? दानिश अली को नहीं दिया, मसूद खान को नहीं दिया। कहाँ मसूद को दिया? गोंडा यहाँ की बात गरीब बिछाने के लिए उनको भी मिलना चाहिए। क्या बोल रहे हैं बताइए? इंसानियत, सुनिए इंसानियत क्या आगे बढ़िए। इंसानियत क्या है? इंसानियत अगर हमारे दिल में है तो हिंदू न रहेगा न मुसलमान रहेगा, इंसान की औलाद है, इंसान रहेगा। जय श्री राम। और उसी इंसानियत को खत्म करने में 10 साल लगा दिए भाजपा ने। उसी इंसानियत को खत्म करने के लिए 10 साल लगा दिए भाजपा ने। अरे भाई सब क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं उसी इंसानियत को खत्म करने के लिए बेवकूफ है, इतने मुसलमान भाजपा वोट दे रहे हैं, इनको दिखाई नहीं पड़ रहा है। अगर जो है चुनाव अगर विकास शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार के नाम पे होगा तो बीजेपी योजनाओं लेते हैं, बीजेपी के लिए खत्म करते हैं। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला ये चलता रहा और जिस तरह से इन्होंने इस बार चुनाव को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है, इसमें अगर हम बात करें 1 to 1 करके सिंगल तो कौन है? कीर्तिवर्धन सिंह या श्रेया वर्मा? कीर्तिवर्धन सिंह। सपा या भाजपा? भाजपा। सपा या भाजपा? सपा। सपा या भाजपा? भाजपा। सपा या भाजपा? सपा। सपा या भाजपा? सपा मारेंगे तो मोर सपा पे पहला हमारा उसी पे जाएगा। हम 500 में बिकने वाले नहीं है, 500 में बिकने वाले नहीं है। जी 1000 कसम अल्लाह की खा रहा हूँ, 1 लाख कोई माई के रूप में 1 लाख में 10 करोड़ देगा भाई, 10 करोड़ दे देगा। माँ बाप की मैं कसम खा के कह रहा हूँ अल्लाह रसूल के दरमियान मैं सपा का और दूंगा, पहला और दे देना है। क्यों जी? क्यों? बस ये
सपा, बस सिर्फ सपा जी, क्योंकि ये अत्याचार हो रहा है, ये भाजपा में सिर्फ अत्याचार हो रहा है जी। अभी तक हम सिर्फ देखे मुख्तार अंसारी बेचारे चले गए, आतिक अहमद चले गए, क्या क्रिमिनल उनके ऊपर केसेस थे। क्रिमिनल तो हमारे क्या बताओगे, आदित्यनाथ भी जी रहे, हमको घर से उठवा ले, हम मर मिटने के लिए तैयार है, लेकिन कसम खुदा की 500 रुपए वाले मुसलमान बिकने वाले में के नहीं है। मुसलमान बिके हैं, ये अभी इतिहास नहीं जानते हैं, इनकी उम्र क्या है। इतिहास जब पलट दिया गया, इसी इतिहास हमें में दंगे होते थे, ये भूल गए। तमाम मुसलमानों का कत्लेआम हुआ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर, मुसलमानों के साथ गलत व्यवहार हो रहा था समाजवादी पार्टी में। कैमरा उधर है, कैमरा समाजवादी, चलिए खत्म करिए पार्टी में। तो क्या हाल है, आपने सुना सपा या बसपा, सपा या भाजपा, श्रेया या कीर्तिवर्धन, क्या हाल है इसका गोंडा का? चलाइए मत, खत्म करिए। उस्मान अंसारी जी, उस्मान अंसारी, इतिहास जब हमारे स्कूल में जब बदल नहीं दिया गया तो हम इतिहास को पढ़ के क्या करेंगे? चलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ये गोंडा से कवरेज थी, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए, ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए यूपी टाइम में। फरहान आकिब खान, मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।